नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आ जाइए सभी साथी, फटाफट जुड़ जाइए सेशन के अंदर। जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण सूचना। अभी एक सवाल रहता ही है कि भाई जैसे रेट आगे हुई तो अब सीटी पर भी भाई तलवार आ चुकी है कि भाई अब क्या किया जाए। विशेष सूचना आप सभी के बीच में लाई हूं, देखते हैं भाई विशेष सूचना क्या है कि क्या सीईटी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। अब सर सीईटी के लिए दो तरीके से अब राजस्थान के अंदर हम तैयारी कर रहे हैं, एक तो स्नातक स्तर और एक 10+2 दोनों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का प्रणाम स्वीकार है, सभी को 33 जिलों से प्रणाम। जो आज विशेष सूचना अपने जो जान रहे थे कि भाई क्या सीईटी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। अब जैसे रीट होनी थी फरवरी के अंदर आयोजित की जानी थी, अब रीट के बारे में उसको स्थगित कर दिया। जैसे ही रीट को स्थगित किया तो फॉर्म तो उतने ही लगे हुए ना कि भाई सीटी के अंदर 10+2 में भी फॉर्म है वो लगभग 16 पॉइंट कुछ लाख लगे हुए हैं, और ये जो स्नातक स्तर वाली है इसमें भी 10 लाख के आसपास फॉर्म है। तो मेन चीज तो अब समस्या कहां पर है कि भाई जब रीट नहीं हुई तो क्या सीटी भी नहीं होगी क्या। अब सीटी एक स्नातक स्तर है और एक 10+2 है, दो विषय है अपने पास में, दोनों पर चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए। उसके बाद में जी हाँ, राजस्थान के नंदकानन शहर से प्यार भरा नमस्कार प्रणाम भी सभी को। जी देखो, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, जैसे एक तो है सीईटी स्नातक स्तर जो 6, 7, 8, 9 जनवरी को होनी है। उसके बाद एक है सीईटी 10+2 जो 18, 19 और 25, 26 फरवरी को आयोजित की जानी है। लगभग इसके अंदर जो फॉर्म भरे गए हैं 16.33 लाख। अब आज एक आपने अखबार की कटिंग देखी होगी, अखबार के अंदर सुबह से आप लगातार पढ़ भी रहे होंगे, उस वो कटिंग में आपको बताना चाहूंगा कि क्या फरवरी के अंदर आयोजित की जा सकेगी परीक्षाएं, जिसमें बहुत सारी सीएसओ भर्ती है एक, उसके अलावा सीईटी भी शामिल थी 10+2 वाली, और उसके अलावा स्नातक स्तर तो जनवरी में होनी है। मेन समस्या फरवरी वालों की, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगभग स्नातक स्तर वाले में इतने पद भी नहीं है, फिर भी इसका रुझान भी बहुत कम है। हमने ऑनलाइन देखा है, ऑफलाइन भी देखा है, इतना रुझान नहीं है जितना 10+2 का है। अब सर ये आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, सवाल यही है। एक बात सोचो, जब रीट के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई रीट फरवरी के अंदर आयोजित की जाएगी, तो रीट तो हमेशा से ही बेवफा थी भाई। रीट तो चाहे पीछे वाली साल का इतिहास उठाकर देखो, चाहे उससे पीछे का इतिहास उठाकर देख लो, रीट तो कभी आज तक समय पर पूरी हुई नहीं है। फिर बात आई कि भाई सीईटी वाली होगी कि अब आज अखबार के अंदर साफ लिखा हुआ था कि फरवरी के अंदर जो आयोजित की जा रही है परीक्षाएं, वो परीक्षाएं स्थगित हो सकती है। अब इसका मतलब फरवरी वाली तो हो सकती है, इसका मतलब जनवरी वाली नहीं होगी, ये तो कन्फर्म हो गया। अभी जनवरी वाली कैसी होगी, उन्होंने कहा फरवरी वाली हो सकती है लेकिन जनवरी वाली नहीं होगी। अब ये होगी कि नहीं होगी। अब एक चीज सोचो, इतना सिलेबस दिया था, पूरा का पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम इतना था कि इसको पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को देखने के बाद 7-8 दिन तो हमने भी यही पढ़ा था। ऑनलाइन के अंदर कमेंट में हमने उत्तर कम जाने थे, और हमने विद्यार्थियों से ये जरूर सुना था कि सर अब तो खेती कर ले, कोई धंधा कर ले, हिमालय में चले जाएं, संन्यास धारण कर ले, वो कर ले, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा था। और वो सिलेबस देखने के बाद हमें ऐसे लगा कि भाई अब तो सीईटी पास नहीं होगी। तो मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, आशुजी सर भी हमेशा कहती है, जब उन्होंने पहली बार राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर ऐड किया गया था, मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा आपके सामने। जब राजस्थान पुलिस में पहली बार कंप्यूटर को ऐड किया गया था, तब आशुजी सर ने पहली बार क्या कहा था, मेरी याद है वो अच्छी तरह से बात, कि उन्होंने कहा था कि पहली बार ऐड किया गया है, इसका मतलब पेपर का लेवल बड़ा आसान रहेगा। और पहली बार जब वो कंप्यूटर ऐड किया गया था, आपको याद होगी 2020-21 वाली भर्ती राजस्थान पुलिस की, जिसके अंदर कंप्यूटर एकदम आसान सा आया था, अच्छी तरह से याद होगा आपको। फिर उसके बाद कंप्यूटर ऐड किया गया था, तब तो ये भर्ती दोबारा हुई। महिला बाल अपराध उसी वक्त ऐड किया गया था, एकदम आसान आया था। और जैसे ही अभी तो भर्ती चल रही है, जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरी बार थी ये, जिसमें कंप्यूटर भी ऐड था और महिला बाल अपराध भी ऐड था। पेपर का लेवल आपने देखा होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको टेंशन लेने की वे बात की जरूरत नहीं है। आपसे जितना पाठ्यक्रम हुआ है वो पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़िएगा। आगे फरवरी वाली हो सकती है, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जनवरी वाली नहीं होगी। और पहली बार जब सीईटी राजस्थान में लगी है तो इसका मतलब पेपर का लेवल आसान रहेगा, ये तो कन्फर्म है इसका। तो अब पहली बार लगी है तो पहली बार का तो आप आराम से ध्यान रख ही सकते हो भाई। पहली बार सभी विद्यार्थियों को पता थोड़ी होता है कि भाई इतना सिलेबस देने के बाद इतना कम समय हमको दिया गया था, तो फिर लेवल क्या रहेगा, तो लेवल थोड़ा बहुत आसान रहेगा। आशुजी सर की तबीयत खराब है भाई, आज वो ठीक नहीं हुए हैं, आज फिर हॉस्पिटल गए थे, जिसकी वजह से आज सुबह से यही सूचना चल रही थी, बार बार कमेंट इसी चीज के आ रहे थे, मैसेज देखे
बस मैसेज पर मैसेज की क्या सीईटी भी आगे होगी क्या? भाई आपको मानकर क्या चलना है, जिस दिन सीईटी का सिलेबस जारी किया गया था, जिस दिन हमें बताया गया था कि राजस्थान के अंदर लगभग प्रतियोगिता परीक्षा की जिनकी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये समान पात्रता परीक्षा लागू की जाएगी, तो हम लगातार पढ़ ही तो रहे हैं। अब आपको तो मानकर यही चलना है भाई जनवरी वाली तो जनवरी में आयोजित होगी, अब फरवरी वाली आपके पास में कितना दिन बचे हुए हैं? जैसे दिसंबर के मान लो आपके पास 20 दिन है, जनवरी के 30 दिन है और उसके बाद में 15 दिन है, ये मान लो 50, 65 और 60 दिन मान लो, क्योंकि सर्दी भी आ रही है। घर पर बैठे रहो, आराम से पढ़ाई करो, क्योंकि जो परीक्षाएं अब वो रेट वाली है, रेट तो हमेशा से, मैंने क्या बताया, रेट तो हमेशा से आगे पीछे होती रही है। हमें इसको तो यही मानकर चलना है ये फरवरी में आयोजित होगी, ये जनवरी के अंदर आयोजित होगी। ये हो सकता है कहीं, जैसे आज जो न्यूज में डाली होती है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है, 10% चांस हो सकता है, लेकिन ये जनवरी में रहेगी, ध्यान रख लेना जी। गुरुजी पक्की खबर है कि आगे होगी डेट पक्की। देखो उसके बारे में तो हमने शुरुआत से, जैसे चाहे राजस्थान पुलिस की भर्ती हो चाहे कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की हो, जैसे हमेशा से आशुजी सर वेद्यपाल जी लाइव आकर उन्होंने बताया है, तो वो कन्फर्म हुआ था। और वैसे हम तो फिर मान लो, चाहे वो भोमिया जी मान लो, अपने वो भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं अपने, तो एक चीज ध्यान रखना, हो सकती है ये वाली होगी नहीं प्रमुख रूप से। अब देखो थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। एक चीज सोचो आप, जो आप पाठ्यक्रम के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई सर पाठ्यक्रम क्या है, इसका समस्या यहीं पर तो थी पाठ्यक्रम के ऊपर कि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। एक चीज सोचो, मैं 10+2 वालों को थोड़ा सा इधर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान इधर कीजिएगा। आपने क्या पहले रीजनिंग नहीं पढ़ी क्या? आपने इससे पहले क्या मैथ नहीं पढ़ी? आपने इससे पहले क्या विज्ञान नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? आपने अच्छी तरह से पढ़ी है, राजस्थान पुलिस की जब तैयारी की है तब आपने क्या पहले इंडिया जीके नहीं पढ़ा? इंडिया जीके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है। क्या आपने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा पूरा का पूरा? जी बिल्कुल पढ़ा है। क्या आपने करंट उस वक्त भी नहीं पढ़ा? करंट तो हर भर्ती में पढ़ना पड़ेगा 1 साल के आसपास तक का, ये नहीं पढ़ा आपने? जी बिल्कुल पढ़ा है। आपने सिर्फ और सिर्फ, जो 10+2 वालों के लिए मैं बता रहा हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ कौन से विषय पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था? तो आपने सिर्फ हिंदी पर नहीं दिया, आपने सिर्फ इंग्लिश पर नहीं दिया, बस इसी पर तो ध्यान नहीं दिया था, यही तो इस बार ऐड है। बाकी कंप्यूटर यहाँ पर नहीं पढ़ा आपने, अच्छी तरह से पढ़ा है आपने, ये चीज भी पढ़ी है, सब चीजें पढ़ी थी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को देखा, इसको ऐड करते ही मन घबरा गया, भाई अब तो क्या होगा गुरुजी, अब तो सीधी सी बात है पेपर पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पेपर पास? हिंदी और इंग्लिश तो नहीं है 10-10 क्वेश्चन मान लो इन दोनों के, इतने टॉपिकों में से, जब इतने टॉपिक इसने दिए हैं तो इनमें से 10-10 क्वेश्चन मान लो। और क्या, आपने इससे पहले इंडिया जीके के अंदर आपने जब राजस्थान पुलिस का सिलेबस निकलवाया था तो उसमें आपने नहीं देखा था अर्थव्यवस्था लिखा हुआ टॉपिक अच्छी तरह से? नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा हुआ है, लेकिन सिलेबस देखकर वही बात है। वो एक उदाहरण याद आता है मेरे कि वो कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा होनी थी, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई इसको फांसी की सजा नहीं होगी, इसको एक काले नाग से डसाया जाएगा। मतलब उस व्यक्ति के भय हो गया कि तेरे को फांसी तो मिलेगी नहीं, तेरे को सांप डसेगा। और बाद में क्या किया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और एक कील से उसकी जीभ के वो कील लगाई गई, और उसको ऐसे लगा कि हमें तो सांप ने डस लिया, और उसके भय से वो व्यक्ति मर गया। और हमने जिस दिन सिलेबस देखा तो हमने ये लगा कि बस सब कुछ ऐड कर दिया, आरएस की तैयारी करने वाले भी तो करते हैं, वो पेपर की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो मेन चीज वही है। अब आप सभी के मैं एक बार जी, सब सही है जी, गणित को छोड़कर गणित क्यों नहीं पढ़ा पहले? इससे पहले जब राजस्थान पुलिस की भर्ती हुआ करती थी, अभी इन 2 भर्तियों के अंदर मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी सब जगह तो पूछा ही है ना? हाँ जी। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए बातें हैं, तो हिंदी और इंग्लिश की तो क्लासें रेगुलर चल रही है, तो आराम से पढ़ाई कीजिएगा ना, बस बातों में लगे रहते हैं, बातों में कुछ नहीं होगा, आप अपनी आराम से तैयारी कीजिएगा। रही बात आगे होने की, तो जनवरी वाली जनवरी में रहेगी, फरवरी वाली कहीं हो सकता है 10% आगे हो जाए, जैसे रेट नहीं हुई है समय पर, तो रेट जब फरवरी के अंदर आयोजित की जानी थी वो भी नहीं हो पाई, तो यहाँ पर कितने आवेदन है? 16.33 लाख आवेदन यहाँ पर भी है, तो ये भी हो सकता है कहीं 10%, बाकी आपको फरवरी मानकर चलना है, ये जनवरी मानकर चलना है। मुख्य जो बात थी वो यही थी जी। सर तस्कर बनने के विस्तार आते हैं, अब तो वो तस्कर बनो, चाहे बाबू तस्कर के आदमी बनो, चाहे आप किसी और तस्कर के आदमी बनो, है ना, घर वालों ने आपके ऊपर अपना पूरा का पूरा समर्पण ध्यान दे रखा है। वो आराम से ऐसे ही सोचते हैं, जब वो खेत में जाते हैं कार्य करते हैं, तब एक चीज सोचते हैं कि बेटा आज नहीं तो कल लगेगा, और आप तस्कर बनने चले हो हैं। ये रील वगैरह इसमें फ्री होकर टाइम होकर जब आपको टाइम मिलता है तो इसमें रील ने देखकर आराम से अगर पढ़ाई करोगे तो बढ़िया रहेगा, उचित रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। हाँ सर मैथ नहीं है 10+2 में, हाँ 10+2 में मैथ है नहीं,
नहीं है, क्यों नहीं भी, मैथ है 10+2 में, है थोड़ी बहुत मैथ है उसमें। एक रीजनिंग के टॉपिक है तो रीजनिंग में सीधा दे दिया तार्किक विवेचना, और मैथ के क्वेश्चन है रीजनिंग 10+2 में, क्यों नहीं है जगदीश जी भाटी। बिल्कुल, नमस्कार सभी को। तो मुख्य सूचना जो आप सभी के दिमाग में चल रही थी, किसी के भी बारे में आपको वो कह रहे हैं ना कि भाई अफवाहों पर ध्यान ना दे, लोगों का काम होता है टांगे खींचना, जो तैयारी ढंग से कर रहा है ना उसको मतलब वो बाहर रहकर तैयारी कर रहा है। अब आप मान लो जयपुर आकर तैयारी कर रहे हो, और जयपुर आने के बाद फिर आप क्या सोचोगे कि भाई सीईटी तो आगे होगी, और आप यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर घर पर चले जाओगे, फिर वही घोड़े वही मैदान होंगे। इससे अच्छा आराम से अपने जहां पर हो वहीं पर एकाग्र मन से तैयारी करते रहो आराम से। हो सकता है कि भी थोड़ी बहुत वो संभावना है, बाकी समय पर होगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल। टेस्ट टेस्ट मिल जाएंगे आपको, पाठशाला पर तैयारी कर लो पर, ठीक है। तो आराम से अपनी तैयारी करते रहो, लोगों की अफवाहों में नहीं आना है, मुख्य इस वक्त की यही बात थी। जी बिल्कुल। हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है, दिसंबर की बात थी वो, तो वो दिसंबर वाली नहीं हुई। जी ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगन से करते रहिएगा बढ़िया तरीके से, और कीजिएगा अपने सपनों को साकार। कल शायद आपके सामने स्वस्थ होकर आंसू जी सर भी लौट जाएं, और कल से फिर अपने वही शुरुआत अपने करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अब लेते हैं अलविदा। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।